और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि जब वो आईवीएफ कराएंगे तो उनका अपना बच्चा नहीं होगा, किसी और का हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी। क्योंकि ये माना जाता है कि हर एक चीज के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आईवीएफ कराने के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या? ये सारे ऐसे भी कपल्स हैं जो हमें भी बताते हैं, शायद आप तक भी ये बात पहुंची होगी, जिन्होंने आईवीएफ किया है और आईवीएफ के नाम पे ना बड़े बड़े धोखे भी हुए हैं मैम। और ये बता दीजिएगा कि जो आईवीएफ करने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ इंडिया की मशहूर मारूफ डॉक्टर साहिबा सोफत जी, और इनको आप जानते होंगे क्योंकि खुसूसी बातचीत हमारी इनसे जारी रहती है। आपकी जानिब से कई सारे सवालात हम इनके सामने रखते हैं। आज एक बार फिर हमने डॉक्टर साहिबा को आज के प्रोग्राम में मदऊ किया और कोशिश की इनसे बातचीत करने की। डॉक्टर साहिबा ने हमें पिछले कुछ टॉपिक्स पर लगातार तफसीलात दी कि इनफर्टिलिटी कैसे पैदा होती है, कैसे इसको कम किया जाता है और इसका हल भी बताया आजकल के जदीद तरीन दौर में। लेकिन हर तरफ हर कोई कहता है कि इसका जो जवाब है, इसका जो हल है वो सिर्फ आईवीएफ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इस आईवीएफ से जानने से अभी भी कासिर हैं। कासिर क्यों है? क्योंकि वो शायद समझते हैं कि आईवीएफ एक बड़ी सर्जरी है और इस सर्जरी में आपको बहुत ज्यादा पेन का बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेन आपको सहनी पड़ती है। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सोफत जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज एक बार फिर आपने टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। आपने हमें तमाम चीजों का हल बता दिया कि कैसे इनफर्टिलिटी पैदा होती है, कैसे फैमिली प्रेशर्स वजह बनते हैं, कैसे लेट मैरिजेस वजह बनते हैं, कैसे कांगड़ी भी वजह बनती है, कश्मीर की कांगड़ी। लेकिन जवाब लास्ट में मिला, आईवीएफ कीजिएगा। आज बता दीजिएगा कि आईवीएफ असल में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं शायद बड़ी सर्जरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारी कपल्स ऐसे हैं जो लेडीज़ बहुत डर जाती हैं कि पता नहीं हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट हो जाएगा, हमें कितनी दवा खानी पड़ेगी, हमें बहुत चक्कर लगेंगे और आईवीएफ कराने के बाद हम कोई काम नहीं कर सकते जब तक हम बेड रिडन हो जाएंगे। बहुत से सवाल जो है लोगों के जहन में आते हैं कि क्यों कराया जाए आईवीएफ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आईवीएफ एक सिंपल प्रोसीजर है। इसमें हम लेडी के जो है एग्स बनाते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं और ये इंजेक्शंस ज़्यादा दर्द भी नहीं करते। उसके बाद जब लेडी के एग्स बन जाते हैं, ये शॉर्ट एनेस्थीसिया के साथ अंडे निकाले जाते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, और फिर लेबोरेटरी में लेडी का एग और उसके हस्बैंड का ही शुक्राणु यानी कि स्पर्म लेके बेबी तैयार करके लेडी के यूट्रस में बच्चेदानी में रखा जा सकता है। इसको हम एक सिंपल आईवीएफ प्रोसेस कहते हैं। जब हम एम्ब्रियो भ्रूण भी रखते हैं तो उसमें लेडी को दर्द नहीं होती, ये पेनलेस होता है। लेडीज को डरना नहीं चाहिए इससे, और सही टाइम पे अगर करा ले तो आईवीएफ का फायदा होता है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि जब वो आईवीएफ कराएंगे तो उनका अपना बच्चा नहीं होगा, किसी और का हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसी सवाल पे मैं आना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमें भी कॉल करके ये बताते हैं, क्योंकि मैम आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हॉल या हमारे कश्मीर कोड पे नशर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि ये जो बच्चा है ये हमारा अपना नहीं है शायद, और कई सारे तनाज़े भी घरों में पैदा हुए कि लेडी को कहा जाता है कि इस तरीके से आप अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। ये तमाम ये कन्फ्यूजन, ये बता दीजिएगा मैम कैसे ये प्रोसेस होती है, क्यों ये कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं? जो आम लोग हैं अभी भी इन बातों को लेके तनाज़ा खड़ा करते हैं, उन्हें बता दीजिएगा किस तरीके से तमाम प्रोसेस जो है ये होती है। देखिए, लोगों के जहन में हमेशा ये सवाल उठता है कि जो बच्चा हम आईवीएफ से लेके जा रहे हैं वो हमारा अपना है कि नहीं है। पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो काम कुदरत नहीं कर पा रहा, जैसे किसी लेडी की ट्यूब्स बंद है, जिसका एग और स्पर्म ही नहीं मिल सकता, या कोई हस्बैंड में प्रॉब्लम है, तो वो काम एक मशीन के जरिए हो रहा है। पर जो बेबी बन रहा है वो उनका अपना है, उनका अपना ही बच्चा है। बल्कि ये टेक्निक से उनको सहूलियत होती है कि जो वो बेबी नेचुरली नहीं ले सकते तो वो इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये भी बता दीजिएगा मैम, क्योंकि ये माना जाता है कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं।
तो आईवीएफ कराने के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है किसी के घर में जब खुशियां हैं वो खुशियां वापस आ जाती हैं, जो स्ट्रेस है वो दूर हो सकता है। हाँ, नेगेटिव ये इम्पैक्ट है कि इसमें थोड़ा फाइनेंशियल खर्चा भी आता है। हर आईवीएफ 100% कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। आप खुदा से बच्चा कभी पैसे देके नहीं खरीद सकते। सो खर्चा आता है, इसमें सक्सेस रेट अराउंड 70% रहता है। वो भी जो एडवांस्ड आईवीएफ टेक्निक्स है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, इसमें कभी 100% नहीं होता। और हाँ, मेंटल प्रेशर जरूर होता है कि वो एक ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो सक्सेस होगा कि नहीं, पर ये सारी चीजें बहुत फीकी पड़ जाती है जब किसी के घर में खुशी आती है। मैम, कई सारे ऐसे भी कपल्स हैं जो हमें भी बताते हैं, शायद आप तक भी ये बात पहुंची होगी, जिन्होंने आईवीएफ किया है और आईवीएफ के नाम पे ना बड़े बड़े धोखे भी हुए हैं मैम। और ये बता दीजिएगा कि जो आईवीएफ करने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाए। कुछ एक पेरेंट्स, कुछ एक कपल्स हमें अभी भी बताते हैं ये बात। क्या वजह रहती है कि वो आईवीएफ करने के बाद भी, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाए? देखिए, बहुत सारे कपल्स हैं जो कई बार आईवीएफ एक बार कराते हैं, उसके बाद इतने निराश हो जाते हैं। फिर उनके साथ धोखा तो तब अवॉइड होगा जब वो एक सेंटर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आ गया कि डॉक्टर की आपकी अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर बाहर से तो नहीं कहीं डॉक्टर बुला बुला के काम करी जा रहा कि तब आप दोबारा मिलने हो वो डॉक्टर ही ना अवेलेबल हो। अपनी इन हाउस टीम है आपके पास कि नहीं है, तो वो सारी चीजें एक पेशेंट को डॉक्टर सिलेक्शन करनी बहुत जरूरी है। उसके बावजूद भी अगर फेलियर होता है, जिसको हम रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि बार बार प्रेगनेंसी खराब हो रही है, पर उसको होप नहीं लूज करनी चाहिए पेशेंट को। इसके इन टेक्निक्स के साथ कितनी एडवांस टेक्निक्स और आ गई हैं जो बहुत हेल्पफुल साबित हो रही है, स्पेशली उन कपल्स में जिनके बार बार प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो देखा जाता है कि क्यों नहीं हो रही ये सारी अगर हम आईवीएफ बिना जांच करके कर देंगे पेशेंट का, जैसे कि पेशेंट आया या फटाफट इंजेक्शन लगाया उसको फ्री, ऐसा नहीं होता। पेशेंट की जांच अगर प्रॉपर की जाए, देखा जाए कि क्या सब कुछ ठीक है, फिर ही एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए तो डेफिनेटली सक्सेस हो सकता है। मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो एक ये बात भी खदशा है कई सारी लेडीज़ में कि अगर वो आईवीएफ के लिए जाएं तो उसके बाद वो अगर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें तो उनको लंबे अरसे तक रेस्ट लेना पड़ता है, किसी काम को हाथ नहीं लगाना है, आराम से बेड रेस्ट लेना है। तो इस हवाले से भी बता दीजिएगा, अगर कोई लेडी आईवीएफ लेती है तो क्या वो काम कर सकती है या फिर उसको सिर्फ रेस्ट? आईवीएफ का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी जिंदगी को खत्म कर दे और जीना छोड़ दे कि आपने आईवीएफ कराया तो आप बेड पे ही होंगे, ऐसा नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 20 मिनट में भ्रूण बिल्कुल स्टेबल हो जाता है बच्चेदानी में। लोग तो नेक्स्ट डे फ्लाइट्स लेके अब्रॉड भी जाते हैं, जो हमसे ट्रीटमेंट कराते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, अमेरिका, कनाडा और यूरोप से जो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत पेशेंट आते हैं, तो वो करा के सीधा फ्लाइट भी पकड़ के ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा निकल जाएगा। और एक बार प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गई तो ये आम साधारण प्रेगनेंसी की तरह ही चलती है। बस ये फर्क होता है कि वो बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है, मतलब बहुत दुआ से, बहुत दुख झेल के प्रेगनेंसी ली जाती है, मेहनत से। उसमें आप अपना ध्यान ज्यादा रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, तो थोड़ा बहुत अब जो चीजें हैं वो अवॉइड करेंगे। जैसे एक न्यूलीवेड कपल है, वो प्रेग्नेंट भी होगी तो वो घूमेगी फिरेगी, जंपिंग करेगी, सब कुछ। पर आईवीएफ में थोड़ा सा ये पेशेंट अपने आप ही कॉन्शियस हो जाता है। पर कोई ये फर्क नहीं है कि आईवीएफ का बेबी डिफरेंट होता है, नॉर्मल बेबी डिफरेंट होता है, ये सब वहम है। मैम, ये भी बता दीजिएगा कि इसमें ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज होने के चांसेस रहते हैं, यानी क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आईवीएफ के दौरान इसके थ्रू आप बच्चा कंसीव करने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम होती है। देखिए, ऐसा है कि डिलीवरी रेट नॉर्मल और सिजेरियन का ऑपरेशन तब करना पड़ता है जब कोई एडेड प्रॉब्लम हो, जैसे किसी लेडी की एज ज़्यादा हो गई है तो उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, या कोई और प्रॉब्लम, अगर जिसको हम ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। रोकना चाहूँगा, रेट एज की आपने बात की, एज कितनी कम से कम होनी चाहिए? ज़्यादा एज का मतलब लगभग 40 से ऊपर? हाँ, जो 40 से ऊपर लेडीज है उनकी एग क्वालिटी खराब हो जाती है, उनमें फर्दर प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि एल्डरली प्रेगनेंसी है ये, तो उनको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। यानी तो सर्जरी की बहुत जरूरत पड़ती है, उसमें पड़ सकती है जरूरत। पर जो यंग लेडीज है जिसने आईवीएफ कराया है वो तो नॉर्मल भी डिलीवर कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी डेफिनेटली तो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी।
मैम इस सवाल में पे मैं आपका ध्यान फिर से चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो मैंने पहले भी बताया कि वो ये समझते हैं शायद ये उनका बच्चा नहीं, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कभी कभार कि जो स्पर्म में उधर इधर अदला बदली हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें तो प्रॉपर लेबलिंग होती है। ये काम करना तो मतलब कर ही नहीं सकता कोई अच्छा हॉस्पिटल, गुंजाइश और है? कोई गुंजाइश 0.1%, 0.0001% भी नहीं हो सकती जब तक कि पेशेंट ही ना कहे कि मेरे को अपना नहीं किसी और का लेना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं करेगा। और एक सिंपल डीएनए टेस्टिंग से आपको पता लग सकता है कि बच्चा आपका है कि नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मैम, बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपको जो है तकलीफ देते रहते हैं, आपको लगातार अपने प्रोग्राम में मदद करते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद थी नॉर्थ इंडिया की मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर समीता सोफत जी। आज के प्रोग्राम में इन्होंने कुछ एक अहम सवालों का जवाब दिया, जिसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न आपकी जानिब से कई दफा हम तक भी पहुंचा कि क्या इसमें ऐसी कोई गुंजाइश है। और इसमें कई एक घरों में इस बात पे भी तनाजे हुए कि शायद आईवीएफ के दौरान ये इस लेडी हो या जो भी कपल्स होते हैं इनका अपना बच्चा नहीं होता है। उस हवाले से भी डॉक्टर साहिबा ने मजीद जो तफसील है वो अच्छे से दी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि असल में आईवीएफ होता क्या है, और ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे मैम, आईवीएफ के बगैर भी कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, या ये सिर्फ एक मिथ है कि सिर्फ आईवीएफ से ही बेबी होता है। अगर छोटी समस्या हो, यंगर एज ग्रुप हो, तो बहुत सारी दवा होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं जिसके जरिए प्रेगनेंसी हो सकती है। सिंपलर टेक्निक्स है जिसको हम आईयूआई वगैरह कहते हैं, उनसे भी हो सकती है प्रेगनेंसी। चलिए, ये जो आपने दूसरा वर्ड बोला आईयूआई, और मजीद जो भी टेक्निक्स है उन हवाले से हम मजीद दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये बता रही थी हमारी डॉक्टर साहिबा कि खाली आईवीएफ ही इलाज नहीं है, मसला ये है कि आपको जानना है, अगर आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको डॉक्टर साहिब के पास जाना है, वहां से पता करना है। वहां से सिर्फ ये तय नहीं है कि आपको सिर्फ आईवीएफ के थ्रू जाना है, कई सारे और भी ट्रीटमेंट्स हैं, दवाई है, बाकी हिसाबो किताब है, वो तभी आपको पता चल सकता है जब आप डॉक्टर कंसल्ट करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि आईवीएफ होता क्या है, इसके क्या रिजल्ट्स हैं और किस तरीके की तमाम प्रोसीजर्स होते हैं। हम उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ।